नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के उदाहरण। भी परिमेय संख्या में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आज सारी कन्फ्यूजन से दूर कर देंगे। ठीक है, परिमेय संख्या से संबंधित आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको परिमेय संख्या के बारे में कोई आगे चल करके समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्या या फिर संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे जहाँ आपका P और Q, ठीक है, P और Q पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, तथा Q नॉट बराबर 0 होता है, अर्थात ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक तथा Q नॉट बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे देखें, जैसे आपका 1, ठीक है, एग्जाम्पल में बात करें 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, या फिर √4, √9, ठीक है, √16, या फिर 1/2, 3/2 या फिर 4/2, ठीक है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या ही है। ये सब क्या है? परिमेय संख्या ही है। जितने भी लगभग बटे में होती हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। अब इसके अलावा आपका जो पूर्ण संख्या होती है, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या जो होती है वो भी परिमेय संख्या ही होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या आपका, और पूर्णांक संख्या, जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो सभी परिमेय संख्या ही होते हैं। इसके अलावा सम संख्या भी परिमेय संख्या ही होता है। इसके अलावा विषम संख्या भी आपका परिमेय संख्या ही होता है। और इसके अलावा आपका, ठीक है, भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो ये सब संख्याएं परिमेय संख्या ही होती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संख्या भी, कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या ही होता है। अब कहेंगे ये कैसे? चलिए इसके उदाहरण से देखते हैं। जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब अनंत तक ये सब पूर्ण संख्या होता है। अब जैसे 0 है तो 0 के नीचे हम 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। अब हमने 0/1 लिख दिया, अर्थात ये 0 आपका P हो गया, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया? Q हो गया, यानी कि ये P/Q के रूप में व्यक्त हो चुका है। इसलिए 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 1/1 परिमेय संख्या, 2/1 परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ पर 1/1 ये भी परिमेय संख्या, 2/1 परिमेय संख्या, 3/1 परिमेय संख्या, 4/1 परिमेय संख्या, 5/1 परिमेय संख्या। तो इसलिए पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या आपका
कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी आपका परिमेय संख्या ही होता है। जैसे यहाँ पे 2 कर दें, इसी प्रकार से 2/1 या 4/1 या 5/1 कुछ भी कर दें। सम संख्या, सम संख्या आपका जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं, तो ये कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्या बन गया। अच्छा, विषम संख्या, जैसे यहाँ पर आपका 1 हो गया, विषम संख्या, 1 के नीचे 1 मान लिए, ठीक है, या यहाँ पर 2 है के नीचे 1 मान लिए, 3 के नीचे 1 मान लिए, 5 के नीचे 1 मान लिए, तो क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। उसी प्रकार से भिन्न, भिन्न जैसे 2/1 या फिर 4/1 या फिर 4/2 या फिर 4/3, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या ही है। देखिए P/Q के रूप में सभी को लिखा जा सकता है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी वही आपका 1 2 3 4, ठीक है, 5 या फिर 9 11 कुछ भी कर दें, तो इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो यानी कि ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इसका भी परिभाषा एकदम सेम है। इसका है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 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 आपका हो गया, ठीक है, √2, √3, √5, ठीक है, √7 या √6 भी कर सकते हैं, √7, आपका हो जाएगा 8, √10, √11, √12, √13। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चिन्ह भी हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये वाला चिन्ह भी हो गया, अर्थात पाई हो गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। करा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि मान लेते हैं कोई हम परिमेय संख्या ले लें, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 2 आपका परिमेय संख्या है, 2 आपका अपरिमेय संख्या, 2 के बजाय अगर हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर 2 है, अब इसका हम ले लें, ठीक है,
इसके अलावा पर इसके अलावा अगर हम कोई संख्या ले लें, चलिए यहाँ पे +√3 ले लें, तो ये कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगला पॉइंट है आपका कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता अपरिमेय संख्या होता है। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला है एक से अधिक परिमेय अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम परिमेय। ठीक है, एक से अधिक अपरिमेय ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का लघुत्तम परिमेय या अपरिमेय, ठीक है, परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बेसिक जानकारी है। इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कई प्रकार के सवाल भी लगाए जाते हैं, तो सवाल भी लेकर के आएंगे। कोर्स से संबंधित कक्षा 9 में भी है, 10 में भी है, ठीक है, 6, 7, 8 में भी है। यहाँ पर केवल बेसिक जानकारियाँ दिया जा रहा है। जब वहाँ पर कोर्स में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।